श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने आते ही एक वाक्य कहा था, हम टाइम पास करने पर लगे हुए हैं, समय किल करने पर लगे हुए हैं, भगवान की कृपा को मिटाने पर लगे हुए हैं। कैसे? उस समय से इस देह में हरि मिलत है, उसकी कोई कामना नहीं कर रहा, उसके लिए कोई नहीं भाग रहा। हम कह रहे हैं भगवान ने इतना लंबा जीवन दे दिया, अब सब काम कर चुके, अब क्या करें? हमें खत्म करना है किसी प्रकार ये शरीर। क्यों? इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ सके। आप सोच के देखिएगा, आप और हम सब लोग मानव देह के अंदर हैं, इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं? अरे मानव देह कबहू के करी करुणा नर देही। लाखों वर्षों के बाद बाकी योनियां मिलती हैं। कुत्ते बने, गधे बने, बिल्ली बने, मच्छर बने, दुख हो गए, मर गए, फिर दुख हो गए, फिर मर गए। लेकिन कर्म करने का अधिकार और योनियों में नहीं, स्वर्ग में भी नहीं है। वहां भी भोग हैं। एक मनुष्य शरीर को छोड़कर सब भोग योनियां हैं। देवता भी भोग योनि में है, वहां भी कर्म नहीं हो सकता, भक्ति नहीं हो सकती, केवल मानव चोला। और हम गा लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। अभी आप गाएंगे, हम आपके साथ गा लेंगे। ये चोला बड़ा अनमोल मिलता है मुश्किल से, और उससे भी मुश्किल सतगुरु का मिलना है। हमको तो मिले दोनों, ये अवसर नहीं खोना है। गा तो लिया, इसकी अनमोल कीमत को समझने की कोशिश की ना बस गा लिया। अरे गाते गाते तो अनंत युग गुजर गए, मन का फेरा नहीं फिरा, सदा भगवान से विमुख रहे। और भगवान ने कह दिया रामचरितमानस में, सन्मुख होए जीव मोहि जवहीं। अब हम कहते हैं कैसे सन्मुख होए? मुख फेर के? ये सन्मुखता नहीं है, ये सन्मुखता नहीं है। मन मुख होना, मन भगवान में गुरु में लगना, ये नहीं लगता। हम जाते तो हैं, सुबह मंदिर में पूजा कराते हैं, कल शंकर भगवान जी पे जल चढ़ाई है तो और क्या करें? केवल मानव देह में मनुष्य शरीर, इसको हम विषय सेवन में बिता देते हैं, खा पीकर किसी प्रकार। औलाद से क्या कहते हैं? बेटा मेरी तो बीत गई, अब तुम अपनी फिक्र करो। पिताजी आपकी क्या बीत गई? देखो हम 70, 80, 90 वर्ष के हो गए, इसके बाद फिर क्या होगा? भगवान को प्यारे हो जाएंगे। सोचिएगा, भगवान को प्यारे हो जाएंगे। साधना तो किए नहीं, पूरे जीवन
पूरे जीवन साधना तो की नहीं, शरणागति तो की नहीं, भगवान से भक्ति तो की नहीं, और मरने के बाद आशा कर रहे हैं हमें बेटा एक काम करना, जब हमारा शरीर छूटे तो एक बार चिट्ठी में लिख देना परम पद हो गया हमारे पिताजी का, माताजी का। मतलब चिट्ठी में लिखने से परम पद हो जाएगा, पंडितों के कहने से परम पद हो जाएगा। जब मन ही परम में नहीं लगा, मन तो घटा आकाश में लगा रहा, संसार में लगा रहा, चिट्ठियों में लिखने से परम पद नहीं होता। ये मन के धोखे में मत फंसिएगा। कोई गोलोक वैकुंठ लोक नहीं मिलने वाला। जिसमें प्यार होता है, नोट कर लो, ये शब्द वो बोल रहा हूं जो सब जानते हैं, जिसमें प्यार होता है मरने के बाद उसकी प्राप्ति होती है। यदि हमारा मन हरि गुरु से प्यार करते हैं तो उनका लोक मिलेगा, अन्यथा जहां तुम्हारे मन का लगाव होगा वही मिलने वाला है। कितना ही दान, कितना ही पुण्य, कुछ भी कर लो, आप सोचिएगा हम लोग मन ही मन क्या प्लानिंग करते हैं। हमेशा कुछ बनना क्यों होता है, कुछ साबित करना क्यों होता है। कभी आपने सोचा आप अपने बच्चों को कितना कष्ट देते हो, हमेशा उनको अपने अंदर कभी महसूस करा रहे हैं, चाहे वो कितना भी कर लें, थोड़ा सा कम रह जाए तो हम उन्हें टोकते रहते, ये क्या किया, मैं होता तो ये करता, मैं होता तो ये करता। खुद नहीं जान सके कि क्या करना था। एक साधारण जीवन जीना गुनाह है क्या हम उनके मन में और होना चाहिए का बीज डाल रहे हैं। बताओ, करोड़पति अरबपति बन जाओ, धन इकट्ठा कर लो, सारा जीवन बेईमानी करो, भगवान को रिश्वत दिया करो जाके मंदिरों में, बस भगवान भी खुश और हम भी खुश। लोग पूछते तुम्हारी जेब में क्या है, कितना कमा लिया। और एक तरफ गाते क्या है, संतों के बारे, धनवंता सोई जानिए जापे राम नाम धन होए। वो तो है ही नहीं, भगवान में तो प्रेम है ही नहीं। जब तक संसार की वस्तुओं में, संसार में प्रेम रहेगा तो भगवत प्राप्ति कहां है। हम लोगों का जीवन, ध्यान से सुनिएगा, महान उद्देश्य में लगने की जगह, महान उद्देश्य के लिए, हमारा मनुष्य शरीर में आना किसी विशेष कार्य के लिए दिया गया था, उसमें लगने की जगह बस एक सांचे में ढलने की लड़ाई बन रही है। मेरे पिताजी ने 5 मकान बनाए, तो बेटा तुम तो 1 जीरो तो लगाओगे आगे। बोले हाँ, कोशिश तो है 50 मकान बनाने की। एक ढांचे में हम अपनी औलाद को, अपने जानने वालों को यही सलाह देते हैं, खुद भी मूर्ख हैं, उन्हें भी मूर्ख बना रहे हैं। अभी भी देर नहीं हुई। छोटी सी लाइन में समझ लो, किसी का भी होना, किसी का भी होना उसका होना होता है, भगवान का होना ही होना है।
बाकी लिख लो सब खोना है। क्या मैं आप लोगों से कोई कठिन शब्द बोलता हूं क्या आपको समझ ना आए? कुछ बनना नहीं, ये बच्चों युवा के लिए नहीं, सबके लिए है। कभी पहले हम खुद समझेंगे तभी उम्मीद करेंगे बच्चों से। आज हम सबके ऊपर एक प्रश्न लागू होता है कि मैं कौन हूं। हम बहुत कुछ बन चुके और कुछ और बनने की हवस खत्म नहीं हो रही, फिर भी खुश नहीं दिखते अंदर से। हम सब जहां भी हैं, जैसे भी हैं, उसमें कुछ और नहीं बनना, बल्कि जो बने पड़े हैं उनका सच देख लेना और हल्के हो जाना। धनवान के घरों में झांक के देख लेना, मंदिर बड़े बड़े विशाल होते हैं, मन मंदिर में भगवान नहीं होते। हल्के हो जाना, एकदम हल्के, इतने हल्के आसमान में उड़ने लगे, खुशी से भरो, हंसते हुए, आनंद के साथ में। कहते हैं मृत्यु को मंगलकारी कीजिए, मेरे प्रभु आ रहे हैं मुझे लेने के लिए। अब मैं जा रहा हूं प्रभु के धाम में। लोग रो रहे हैं, उसे बुला लो, उसे बुला लो। अरे किसे बुला लो? जब भगवान आ रहे हैं, तुम्हें उम्मीद है, फिर बुला किसको लो? वो हमने सोचा ही नहीं कभी। ये तो सुन लिया गुरु जी से, इस देह में हरि मिलत है। इसलिए नाचो गाओ, तुम्हें कोई कमी नहीं, आत्मज्ञान नहीं है, बस यही एक कमी है। आत्मज्ञान नहीं, ये सबसे बड़ी कमी है। और जो भी कुछ है, कहना नहीं चाहिए, सब कूड़ा करकट है। जिसको आप मेरा मेरा करते हो, वो सब कूड़ा करकट है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? गुरु कृपालुर मम शरणम वंदे हम। क्या मतलब? अपने सदगुरु के चरण में की जय। 24 घंटे रूप ध्यान, राधा रानी की गोद में निद्रा। जा रहा हूं सोने के लिए, कहां? अपने परमात्मा की गोद में सोने जा रहा हूं। रात को सोने से पहले अपने दिल भर में, ध्यान दो, अपने दिल भर में किए जो भी गलतियां हमने की, रात को सोने से पहले अपने दिन भर में जो गलतियां की हमने, उन सब के लिए अपने गुरुदेव से क्षमा मांगते हुए जब सोने के लिए तकिया लगाया, ये सोचें, ये तकिया नहीं, क्या ये मेरी राधा रानी किशोरी जी की गोद है। मैं सीता की गोद में, मैया की गोद में सो रहा हूं, और हम उनकी गोद में सो रहे हैं। कोमल से कोमल प्यारी जू हमें अपनी गोद में सुला रही है। जब हम संसार को भूल जाते हैं, तो वो हमारी पीठ थपथपा रही है, कभी सिर सहला रही हैं। किशोरी जी का दिव्य स्पर्श पाकर अपनी आत्मा में एक सुकून आ गया, एक अपूर्व शांति की अनुभूति हो गई। अब बताइए, यहां धन क्या करेगा?
एक तरफ तो गाते हो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी, तो भाव तो कम से कम ऊंचे से ऊंचा बनाइए। प्यारी जू अपनी ममता, अपने लाड दुलार कृपा लुटा रही हैं हम पर, कभी अपनी बाहों में भर रही हैं, कभी माथे पर चुंबन कर रही हैं। आप देखते हो ना कि माँ बाप कैसे छोटे बच्चे को सो रहा होता है उसे चूम रहे होते हैं। ऐसा महसूस करो कि जिस समय मैं संसार को भूल जाता हूं, उसमें मेरे परमात्मा मेरा आलिंगन कर रहे हैं, मुझे अपना रसा स्वादन दे रहे हैं। उससे बड़ा आनंद संसार में कोई नहीं होता, होता नहीं, हो ही नहीं सकता। अब आप मुझे बताइए, वो ममता मई मां जिसकी हम सदा गोदी में रहते हैं, उसका दुलार कृपा लुटा रही है हम पर, कभी अपनी बाहों में लेकर के कभी हमारा माथा चूमती हैं। कैसे प्यार से कहती होंगी मेरे बच्चे, क्या इस बार भी मेरे पास नहीं आना चाहता? मैं कैसा मूर्ख हूं। ये सुनकर हम भाव विभोर हो गए, आंखों में आंसुओं की धारा बह रही है, उनकी गोद में फूट फूट कर रोए जा रहे हैं। उनको अपने दिल की सारी बातें बताई, मैं थक गई हूं किशोरी जी, हे मां मैं थक गया हूं, मुझसे नहीं रहा, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करना कैसे करना। मेरे प्यारे श्री महाराज जी ने इतना समझाया हमारे गुरुदेव ने, लेकिन मैं बेवकूफ, सब जानकर भी कुछ नहीं जान पा रहा। इसलिए रात को सोते हुए भगवान का ध्यान करते हुए, जिसको जैसे रूप में आपको अच्छा लगे प्रार्थना कीजिए। मैं कितना बेवकूफ हूं, संत महात्मा मुझे समझाते हैं, आप मुझे इतना प्यार करते हो, आपको खुश करने की बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन अपनी नासमझी से आपको केवल कष्ट ही देता हूं। क्यों? माँ बुला रही है, पिता बुला रहे हैं, देह दे चुके हैं, गुरु दे चुके हैं, भगवान पुकार रहे हैं। सीतारामाचार्य जी बता चुके, इस देह में हरि मिलत है। क्या बताएं और गुरु और क्या कहे। आज उस परवरदिगार की गोदी में जाने के लिए हक मिल चुका है। सबको वोट का अधिकार है। जैसे कहते हो ना 18 साल के बाद सबको वोटिंग राइट होता है। जो मनुष्य शरीर में आ गया वो चांडाल से चांडाल भी क्यों ना हो, उसे भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। संत महात्मा कहते हैं अपने शिष्यों से, ध्यान से सुनो, वो सदा सर्वत्र सबको प्राप्त ही है। ये तो आपको महसूस नहीं कर पाते। आप सोचिए कौन है हमारे अंदर जो धड़क रहा है, कौन है जो फड़क रहा है, कौन है वो जो ताकत से सुन रहा है। हम उसको भूले बैठे हैं और वो हम पे टकटकी लगा के देख रहा है। वो एक एक पल देख रहा है कि कब ये बच्चा मेरी तरफ सन्मुख होगा। हम विमुखता से बाज नहीं आते। सोचो बार बार के हे गोविंद, इस बार ये जन्म बेकार ना चला जाए। हे मैया, हे स्वामिनी, अब आप ही अपनी करुणा कृपा करके हमें अपना लो। हम नादान हैं, हम भोले हैं, हम माया के चंगुल में फंसे हुए हैं। हम त्रुटि कर सकते हैं, बच्चे हैं ना, हम गलती कर सकते हैं। आप तो करुणामयी हैं, आप तो दीन दयाल हैं। अगर आपकी ऐसी करुणा प्रार्थना को सुनकर प्यारी जी से रहा नहीं जा सकता।
माँ के लिए रोगे तो आंसू पहुंच कर बोलेगी, अरे तू चिंता क्यों करता है, अब बिल्कुल भी मत डर, मैं हूं ना। भगवान तो कहना चाहते हैं, कोई एक बार मेरी शरण में तो आए, मैं हूं, मैं तेरे पीछे हूं, मेरे तू आगे है। इसी को मैंने आपसे कहा था कि जहां जहां भक्त मेरो पग धरे, तहां धरूं मैं शीश। डर मत, परेशान मत हो, मैं तेरे साथ खड़ी हूं। तू मुझसे अलग थोड़ा ही है, मुझ में ही तो है। तू बस इस बात को याद रख जो हम आपसे बार बार कहते हैं कि ध्यान में रखना सदा, भगवान रहते साथ में। भगवान कहते हैं बस इतनी सी बात तुम याद रखो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। और जैसे ही मां ने हमारा माथा चूमा, हमारे को पुचकारा और हमें नींद आ गई, हम सो गए अपनी ममता भई मां की गोदी में। और सुबह उठ के कहते हैं, आज मैं बहुत आनंद में सोया, आज मैं बहुत आनंद में सोया। यह है आनंद की परिभाषा, यह है प्रेम की परिभाषा। आप सोचिएगा ये कैसे पॉसिबल होगा, क्या करें इसके लिए हम। मेरा निवेदन करना, आप भक्तों का अपने आप पर विश्वास करना। मेरी मेहनत और आपकी मेहनत तभी रंग लाएगी जब आप अपने आप को आत्मा मानकर केवल परमात्मा को पुकारना चाहोगे। भगवान कभी आपसे दूर हुआ नहीं। मैंने अपने गुरुओं से, संत महात्माओं से जाना है, वही निवेदन कर रहा हूं। ये रट लो, बस इस देह में हरि मिलत है, ये रट लो। यहां सब कुछ छोड़ के जाना है, पाने को एक परमात्मा है, बाकी सब ब्रह्म है, ब्रह्म धोखा है। आज सब इतना ही गाएंगे, इस देह में हरि मिलत है, इस बात को भूलना नहीं। मन इंद्रियां बस है नहीं, कली काल का तिजोर है। नहीं भक्ति ज्ञान वैराग्य है, इस चक्र में पड़ना नहीं। दो पंथ हैं हरि मिलन के, एक सुकृत दूसरी हरि कृपा। निज कृपाश्रित को सुगम हरि, संशय में करना नहीं। करना क्या है, बैठत उठत घूमत फिरत बस यही नाद लगाए दे। नर देह जिसने दिया, सो प्रिय दरस आए दिखाए दे। यों ही करत कछु दिवस में बेचैनता बढ़ जाएगी, फिर आप ही वह मधुर मूर्ति अंक भर लिपटाएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया।